हेलो, आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम धन्यवाद देना चाहते हैं ये कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, एचओडी महेंद्र सिंह नेगी जी, क्योंकि जब तक आपका ये प्रोग्राम नहीं होगा तब तक हम उपस्थित नहीं हो पाते। आज यहाँ पे उसी कारण व्यवस्थित हैं। और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इसको परमिशन दी और इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डॉक्टर अल्पना, जिनके माध्यम से ही हम कोऑर्डिनेट हुए डायरेक्ट। और को कोऑर्डिनेटर जो है हमारे साथ कृतिका जी, आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रारंभ करते हैं हम आध्यात्मिक यात्रा पे। इस सेशन में हम फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, 10x कैसे अपनी ग्रोथ कर सके, इस पर हम बात करेंगे। प्रेयर हम स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम प्रेयर होगी, उसके बाद में गट हेल्थ पर हम बात करेंगे और न्यूट्रिशन की बात होगी, क्योंकि सारा जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं गट हेल्थ से स्टार्ट होती है। बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें हम, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद में अभी स्थिति दिख नहीं रही है तो आसनों का क्रम केवल मोटिवेशन रहेगा। यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन हम सूर्य नमस्कार का करा देंगे आपको, जो एक सूर्य नमस्कार 14 कैलोरी बर्न करता है। तो अभी आपका ड्रेसअप भी नहीं है तो उसमें केवल आपको डेमोस्ट्रेशन कर देंगे और जो संभव हो पाएगा। फिर मेंटल हेल्थ पर हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जैसे मोबाइल में अननेसेसरी डाटा स्टोर हो जाता है तो मोबाइल क्या होता है, हैंग हो जाता है ना, वो स्पेस मांगता है। वैसे माइंड में भी बहुत सारा अननेसेसरी डाटा स्टोर हो जाता है। गिल्ट फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, उसको कैसे हम रिमूव करें। जैसे मोबाइल में तो डिलीट बॉक्स होता है, उसके मेरा जो प्राणिक हीलिंग की एक टेक्निक है, जो क्लीनिंग प्रोसेस होती है। और आप अभी फील करेंगे कि आपका जो भी डाटा अभी स्टोर हुआ है वो सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप तैयार है क्या डिलीट करने के लिए? जो तैयार नहीं है उसका डिलीट नहीं होगा, वैसा का वैसा बना रहेगा, आप चिंता ना करें। और जो डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप सपोर्ट करना पड़ेगा हमारी बातों पे, आप उस एक्शन को और फीलिंग पे लाना पड़ेगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उस पर यदि आप कनेक्ट होंगे तो ही ये आपके पास संभव हो पाएगा। और आपको कुछ चमत्कारिक अनुभूति भी होगी। मैं आपके चक्रा को क्लीन करके एक्टिवेट करने का प्रयत्न करूंगा। सुपर ब्रेन योगा हम इसमें आपको कराएंगे। ब्रेन को कैसे शार्प करें, कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं, इस पर रहेगा। लास्ट में आजकल तनाव बहुत बढ़ा है, हैप्पीनेस लेवल डाउन हो गया है ना, और इस यंग जनरेशन में आपकी स्थिति में स्ट्रेस लेवल से भर गए होंगे, बहुत सारा वर्कलोड होगा, तो उसको कैसे दूर करें। तो उसके लिए हम लाफ्टर योगा आपको इतना हंसाएंगे लास्ट में कि आंखों में से आंसू भी आ सकते हैं और पेट में भी दर्द हो सकता है। आपका फेशियल योगा भी होगा। लास्ट में हम सबके कल्याण की प्रार्थना करेंगे, सबके मंगल की कामना करेंगे, क्योंकि इस समय विश्व में अशांति स्थापित है, युद्ध की महामारी से आप सभी परिचित हैं। तो उसको यहाँ पे हम सामूहिक रूप से प्रेयर करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? इस पूरा कार्यक्रम इस तरह का हमारा होगा। पहले क्योंकि आप माइंड मेकअप करना बहुत आवश्यक है और इसमें पूरा कंसंट्रेट होकर फोकस करते हुए हमारे साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम अपने इष्ट, अपने आराध्य, जिनको आप मानते हैं, भगवान शिव या आद्य शक्ति या भगवान, जो भी आपके धर्म से आप जुड़े हुए हो, ईश्वर वैसे निराकार है, वो प्राण स्वरूप है, वो दुख नाशक है, वो सुख स्वरूप है, वो श्रेष्ठ है, वो तेजस्वी है, वो पाप नाशक है, देव स्वरूप है। उस परमात्मा को, उनकी शक्ति को अपनी अंतरात्मा में धारण करे और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें। परमात्मा के प्रकाश को अपने हृदय में धारण करें। जिन्हें गायत्री मंत्र आता है हमारे साथ साथ प्रेयर में साथ देंगे। जिन्हें गायत्री मंत्र नहीं आता है वो सूर्य का ध्यान करें। सूर्य का लाल तप्त गोला शरीर के चारों ओर अनुभव करें। सूर्य के तेज से शरीर के, मन के, आत्मा के ऊपर छाए हुए मल विकार जलकर भस्म हो रहे हैं। हम सूर्य के समान तेजस्वी, ऊर्जावान, प्राणवान बन रहे हैं। 3 बार ओमकार।
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अखंड विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त समस्त देव शक्तियों को, समस्त ऋषि आत्माओं को, समस्त धर्मों के गुरु को प्रणाम करते हैं। उनकी दिव्य शक्ति को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु का ध्यान करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ओम श्रीरामदूतं देवं पीतवर्णं चतुर्भुजं वन्दे धनुर्धरं नित्यं नानागुणसेवितं। सबके अंदर विराजमान परमात्मा के अंश आत्मा को प्रणाम करते हैं। सभी आत्मीय भाई बहनों को कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम थोड़ा बॉडी वार्म अप कर सकते हैं। थोड़ा आपने अभी मेरे ख्याल से नाश्ता या भोजन हो चुका होगा, हाथ ऊंचा कीजिएगा। सभी लोगों का हो गया है क्या? नहीं किया है? ब्रेकफास्ट कितने बजे? अच्छा, टाइम हो गया है तो थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं हल्की सी, बॉडी सपोर्ट करेगी। मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा आपको कि गट हेल्थ को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। अक्सर जो है हम खड़े जो होते हैं वो योग कहता है कि खड़े कैसे हो रहे हैं, उसी से बॉडी कैसे शेप लेगी ये आप उसी समय तय हो जाता है। तो जैसे अक्सर क्या होता है कि हम रिलैक्स मोड में खड़े होते हैं, वी बनाते हैं, पैरों का वी। जैसे अब यहाँ पे मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्रुप में मेरे स्टूडेंट भी है, प्रीति बिष्ट साथ में है। उनका परिचय आपने नहीं हो पाया था। अभी MA योगा जो PNG PG कॉलेज रामनगर में चलता है, वहाँ पे हम यहाँ इंस्ट्रक्टर भी है और योग शिक्षक के रूप में लगभग पिछले 20 वर्षों से वर्क करते हैं। तो ये देखेंगे वी बनाएंगे तो ये जैसे वी बनता है,
बी बन रहा है, तो फील करेंगे आप बॉडी के स्ट्रक्चर पे एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल वे में रिलैक्स मोड आ रहा होगा। थाई मसल, एब्डोमेन रीजन कैसा लग रहा है, यहाँ पे रिलैक्स आ रहा है, टमी बाहर आने को तैयार है। फील हो रहा है सर? नहीं हो रहा है सर? आप अच्छी तरह से फील नहीं कर पा रहे इसमें तो रिलैक्स होता है ना, विश्राम। और जैसे ही आप पैरों को पैरेलल कर लेते हैं, अब आप फील कीजिए 6 इंच का गैप रखिए। अब टाइटनेस आ रही होगी थाई मसल में, एब्डोमेन में। फिटनेस की निशानी क्या है? आप ये वर्कशॉप है तो बातचीत कर सकते हैं ना, ऐसा है कि एक तरफा नहीं होगा, आपका और हमारा संवाद भी होगा। तो आप आखिरी तक सभी हमसे कनेक्ट रहे। आवाज आ रही है ना तब वहां तक? तो जैसे ही आर्मी में भी इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि हम खड़े कैसे हो रहे हैं। फिटनेस की निशानी क्या है? चेस्ट बाहर होना चाहिए और पेट अंदर होना चाहिए। इससे आर्मी में इससे उल्टा हो जाता है तो प्रमोशन रुक जाता है। फिटनेस इसी पर डिपेंड करता है। और ये टमी बाहर आने पर हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और कई तरह की समस्या और आती है। तो जब भी हम खड़े हो, एक काम सबसे पहले पैरों को पैरल रखते हुए इस तरह से आपको 6 इंच का गैप रखते हुए खड़े होंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या होगा, कभी आपको कमर की प्रॉब्लम नहीं होगी, बैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पाइनल कॉर्ड मूलाधार से एनर्जी ऊपर की ओर जाएगी। ठीक हो गया ये। अगला क्रम देखेंगे कदम ताल। कदम ताल में अपर बॉडी को टाइट करके रखना होता है, टंग को फोल्ड करते हैं, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। थोड़ा यदि आप आगे आ सकते हैं तो कुछ और ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कदम ताल में आप देखेंगे टंग को फोल्ड करना, इससे हमारा कनेक्शन ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ हो जाता है। नीम कोयल बाबा के इस परिसर में, एनर्जी के क्षेत्र में हम हैं, तो नीम कोयल बाबा के बारे में कहते हैं कि खेचरी सिद्ध थे। टंग को फोल्ड करके वो एनर्जी ब्रह्मांड से खींच लेते थे। देवरा बाबा और भी बहुत सारे ऐसे महाअवतार बाबा। तो इसमें क्या करेंगे, टंग को फोल्ड करेंगे, देखेंगे टंग फोल्ड, लिप्स क्लोज, टीथ क्लोज। और यहाँ पे अपर बॉडी को टाइट रखते हुए नी को डायफ्राम तक लाना है और श्वास छोड़ते हुए। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। पैर आपके पैरेलल रहेंगे। स्टार्ट। एक दूसरे को पैर न लगे, इसका ध्यान रखेंगे। सावधानी पूर्वक, ऐसा नहीं, ये अपर बॉडी टाइट है, नी को डायफ्राम तक लाना है ये। और शांति बनाए रखेंगे। आवाज की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रिलीज एंड रिलैक्स। यहाँ पे थोड़ी असुविधा होगी आपको, लेकिन टेक्निक समझेंगे। घर पे आप यदि बर्थडे इसको करना चाहेंगे, बॉडी को वार्म अप करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। आजकल ईक्यू और आईक्यू में बड़ा डिसबैलेंस है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। आपने भी कई बार सुना होगा, एक ब्रेन हमारा ज्यादा एक्टिव होता है। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, सुसाइड टेंडेंसी, ये राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होने से होता है। लेफ्ट ब्रेन कम एक्टिव है, या किसी का लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव है तो राइट नहीं है। ईक्यू और आईक्यू में आपने सुना होगा, ज्यादातर लोग इमोशनल होते हैं और कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना ही प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इमोशनल होना ही प्रॉब्लम है। दोनों को बैलेंस करने के लिए देखिए, अपोजिट हैंड और लेग को इस तरह से ले जाते हैं। हाथ और जैसे टंग को फोल्ड किया, अपोजिट हैंड और लेग ले जाएंगे, इस तरह से करके देखेंगे। अपोजिट, यस, अपोजिट। देखिए आपका नहीं हो पा रहा है, इसका अर्थ है कि एक ब्रेन आपका वर्किंग में सही नहीं है। और थोड़ी थोड़ी जगह बना देंगे जिससे कि वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी जगह बनाएंगे, यस। ये ब्रेन एक्सरसाइज है और थोड़ी शांति बनाए रखेंगे। देखिए, एक दूसरे को आपको टच नहीं करना है, आपको किसी को टच करने के लिए नहीं कहा है। वहां पे सेकंड लाइन में सेकंड नंबर आपसे हम कह रहे हैं, आप सब पे नजर है हमारी, ठीक है। तो
ये टेक्निक होने के बाद में गट हेल्थ पर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, जैसे हमारी बात हुई है। हमारी जो बॉडी है 5 एलिमेंट से बनी हुई है। इसमें मैं जान सकता हूँ कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं बच्चे? होटल मैनेजमेंट। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्थ वाला जो न्यूट्रिशन वाला भोजन या पूरी की पूरी सर्विसेज देंगे, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। लोग आपके पास दुखी लोग आएंगे और आप उनको खुश करके भेजेंगे, यही तो है कुल मिला के। मैं भी ताज से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 4 सालों से, और ताज रिजॉर्ट में पर डे आता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो गेस्ट आते हैं वो तनाव लेके आते हैं, उनको कैसे हम टेंशन फ्री करें। तो हम एक टेक्निक हम आपको बता रहे हैं गट हेल्थ पर। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, कोई बता सकते हैं? कितना परसेंट? 72%। यस। और आपका पृथ्वी कितनी परसेंट है, किसी को पता है? बॉडी में नहीं पता होगा ना? नहीं, सेम नहीं है। 12% पृथ्वी है, 6% आकाश है, 6% वायु है, 4% अग्नि है। एक बार और बताते हैं आपको, कभी याद रहे। हमारे 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी, आपको पता ही नहीं। पानी के बारे में पता है? 72% पानी जल, 12% पृथ्वी, 6% आकाश, 6% वायु, 4% अग्नि है। डाइट पर हम बात करते हैं, DIP डाइट। विश्वराज स्वरूप चौधरी इस पर बहुत अच्छा काम करते हैं, आपने सुना भी होगा उनको, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत छाए रहते हैं। DIP डाइट में कहा गया है कि मॉर्निंग आप सूर्य के अनुसार अपना दिनचर्या बनाएंगे तो कभी बीमारी नहीं होगी। 70% आपका जो भोजन है वो क्षारीय होना चाहिए, अंकुरित, सलाद, जूस, फ्रूट, नेचुरल। और 30% एसिडिक, तला हुआ, भुना हुआ, प्रोसेस किया हुआ। तो मुझे लगता है कि आप एचएम में हैं तो क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं? यही तो है ना, मसालेदार, अजीनोमोटो वाला, बहुत ज्यादा उसमें आप स्पाइसी बनाएंगे तो ही अच्छा लगेगा। और आपने उनको हेल्दी वाला देंगे तो अच्छा नहीं है। उसी कारण से प्रॉब्लम होती है, आप जानते होंगे। अजीनोमोटो यही तो आपका आजकल चल रहा है, सबसे ज्यादा वो स्वादिष्ट, लेकिन चल रहा है, बाहर यूज करते हैं। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो चीजें बैन होती है वो ज्यादा चलती है, तो है ना, आप सब जानते हैं मेरे ख्याल से। तो हम कहेंगे कि आपको 2-3 चीजें इसमें बताएं, ज्यादा तो चेंज नहीं कर सकते। फलों की मात्रा बढ़ा दीजिए। सलाद मॉर्निंग टाइम में 12 बजे से पहले जितना ज्यादा फल खाएंगे आप, 300-400 ग्राम फल खाना चाहिए। सुबह दोपहर के समय लंच के से पहले आपका 300 ग्राम तक सलाद, और डिनर वाला जो टाइम है वो शाम को 6 बजे से पहले हो जाना चाहिए। जबकि होता क्या है, 9 बजे, 10 बजे, कई बार 12 बजे, 2 बजे भी हो जाता है। सबसे ज्यादा जो ट्यूमर बन रहे हैं, डॉक्टर ऑटो हेनरिच वारबर्ग है, इन्होंने रूट कॉज डायग्नोज किया जो कैंसर के लिए, उनको नोबेल प्राइज मिला है। उनका मानना है एसिडिक इन्वायरमेंट में ही कैंसर सेल ग्रो करते हैं, अल्कलाइन इन्वायरमेंट में खत्म हो जाते हैं, और रात का जो भोजन है वो एसिडिक स्टेट में चला जाता है, और वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ट्यूमर बनते हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा विषय लंबा हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिशन वाला बहुत बड़ा विषय है। और पानी की मात्रा अधिकतम रखें। पानी आप कितना लीटर पीते हैं? 4 लीटर लेते हैं? 5 लीटर की पानी बहुत ज्यादा है, 3 लीटर पानी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग 2 या 3 ग्लास पीते हैं, वो खतरे वाला है। उनका बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार है, हाइड्रेट नहीं है तो कई तरह की समस्याएं आएगी। तो हम आपको बॉडी को डिटॉक्स करने वाले 3 आसन बताएंगे, बॉडी की टॉक्सिन को निकालते हैं। ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, कटी चक्रासन। बॉडी में फ्रेश नहीं हो पाते लोग तो काफी परेशानी होती है। ब्रेन, सेकंड ब्रेन कहा गया है गट को, गट हेल्थ। तो पहला अभ्यास में आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, वृद्धि ताड़ासन। दूसरा अभ्यास में तिरक ताड़ासन। आप पहले एक बार देख लीजिएगा पोजीशन, पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। पूरी बॉडी में 650 मांसपेशियां, उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है। नर्व इंपल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम धीरे धीरे रिलैक्स वापस। ये पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास है तिरक ताड़ासन।
दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप। पोजीशन 1, 2, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, बीच में आएंगे, फिर श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। ये लेफ्ट राइट 1 काउंट हुआ। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज पर इसका इफेक्ट पड़ता है और आपके टॉक्सिन जो है निकालने में, रिमूव करने में विशेष लाभ मिलता है। लेकिन पानी पीने के बाद मॉर्निंग में उठते बराबर सबसे पहला काम पानी में होना चाहिए, चाय नहीं। तीसरा अभ्यास है जो बैली फैट आ जाता है टमी पर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज को हेल्दी बनाने के लिए दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप होता है। पोजीशन 1, 2, दोनों हाथों को फैला के रखेंगे। 3, इसमें कहेंगे राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड बैक साइड, और बैक साइड से दूसरे पैर की एड़ी को देखना है। तो साथ साथ करेंगे। अब ये 3 अभ्यास ऐसे चमत्कारिक है, अभी तो हम 3-3 बार कराएंगे, लेकिन जिन्हें वास्तव में कॉन्स्टिपेशन है तो उन्हें हम 10-10 टाइप इसको कहते हैं, करने के लिए कहते हैं। तो ये करते करते ही आपको मोशन बनना शुरू हो जाएगा, प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जितना इफेक्टिव है, यहाँ जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा तो हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3-3 बार करेंगे। जब आवश्यकता हो मॉर्निंग टाइम में इसको रिपीट करेंगे। पोजीशन स्टार्ट, दोनों पैरों में गैप, 2.5 से 3 फीट का गैप दोनों पैरों में। पहले ताड़ासन, ताड़ासन में कर लेते, दोनों पैरों को 6 इंच का गैप। पोजीशन 1, दोनों पैरों को पैरेलल रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखना है। सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए, आप किसी और को मत देखिए, कंसंट्रेट कीजिए। आप कितना बैलेंस कर पा रहे हैं, आपके माइंड पे कितना कंट्रोल है, ये बताता है। फिर धीरे धीरे आपको एक्सेल करते हुए धीरे धीरे डाउन, इस हाथ आपके इस प्रकार से आप डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। फिर इसको रिपीट करेंगे। पूरी बॉडी में 650 मांसपेशियां है, उसमें खिंचाव बनाओ। स्टार्ट, इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड, होल्ड, नर्व इंपल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम, ब्लॉकेजेस खुल रही है, रिलैक्स, एक्सेल। अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए। इनहेल डीपली, स्टार्ट। और पूरी बॉडी में जो ब्लॉकेजेस है, 72,000 नाड़ियां है, वो नाड़ियां ओपन हो रही है, ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। सिंपल सा अभ्यास है, धीरे धीरे वापस, एक्सेल। अगला क्रम आता है तिर्यक ताड़ासन। वापस भी आते तो टेक्निक से आते हैं, आपने एकदम रख दिया, देखिए जैसे हाथ गए थे तो ये इस तरह से आएंगे, ये टेक्निक के साथ आपको आना है। दूसरा क्रम से आप जाएंगे, दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप। पोजीशन 1, स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। 2 में हाथों को आप इस तरह से ले जाएंगे, 2, 3 अप करेंगे, हथेलियां अप, फिर ऊपर लॉक करेंगे, 4, 5 अप करेंगे, 6 में लेफ्ट साइड उल्टे साइड श्वास छोड़ते हुए, आपका लेफ्ट साइड ये होगा, लेफ्ट राइट ध्यान रखें। आपका लेफ्ट, दोनों हाथ कानों से लगे रहेंगे, उस समय होल्ड करेंगे। देखिए बातचीत नहीं करेंगे, आपको हंसाएंगे लास्ट में, अभी आप चिंता ना करें, लेकिन अभी बातचीत नहीं, रिलीज, रिलैक्स, एक साथ नहीं हो रहा है। आप हमारी बात कमांड नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए एक साथ वापस आ जाइए, कुछ समय होल्ड करेंगे, कुछ सेकंड, 5 से 10 सेकंड, ठीक है। दोनों पैरों में अब इसका फील करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, किडनी है, टायर बन जाता है, उसको हटाने के लिए भी लाभदायक है। तो दोनों पैरों में गैप, 2.5 से 3 फीट का गैप। और पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेफ्ट साइड बाई ओर, सभी लोग ध्यान, उल्टे साइड बाई ओर, कुछ समय बने रहे, लेफ्ट साइड, कुछ समय रुकेंगे, फिर श्वास इनहेल, बीच में आएंगे, फिर राइट साइड, फिर राइट साइड, कुछ समय होल्ड कीजिए। सामने देखिए, हाथ आपके कानों से लगे रहेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, एड़िया उठेंगे नहीं, एड़िया नहीं उठेगी। फिर बीच में आएंगे, एक बार लेफ्ट साइड और, वेरी गुड, बीच में आएंगे, श्वास लेंगे, श्वास होते राइट साइड। दो एरिया, कुछ लोग एरिया उठा रहे हैं, एरिया नहीं उठेगी, एरिया उठेगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। रिलीज एंड रिलैक्स। मेरे ख्याल से भी भोजन की क्या ज्यादा नहीं कराते।
लेकिन आपने फील किया होगा यहाँ पे प्रेशर आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला क्रम करेंगे, तैयार है? दोनों पैरों में गैप करते हुए ज्यादातर बैली फैट को हटाने का प्रयास सब लोग चाहते हैं कि बैली फैट बढ़ जाए, इसके लिए बहुत कारगर है। दोनों पैरों में जितना ज्यादा दोनों पैरों में गैप होगा उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशन, दोनों पैरों में गैप, 2.5 से 3 फीट का गैप। आप बातचीत कर रहे हैं, आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे, फिर हम आपको लाभ कैसे मिल पाएगा? और मसल खींच सकती है, बता दें आपको। आपका ध्यान कहीं और एक्सरसाइज करते हुए भी आप अभ्यास करेंगे, लाभ के स्थान पर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें फोकस बहुत आवश्यक होता है। और बॉडी के किस पार्ट पे प्रेशर आ रहा है, कौन सी मसल खींच रही है, ये बहुत ध्यान देना आवश्यक है। ज्यादा नहीं कराएंगे एक्सरसाइज, लेकिन छोटी कराएंगे। बड़े कैप्सूल ऐसा है जबरदस्त। दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप। पोजीशन 1 2 आपको आप इस तरह ले जाएंगे। 2 3 में जैसे राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड बैक साइड, लेफ्ट हैंड बैक साइड, लेफ्ट साइड से टर्न होके राइट लेग की एड़ी को देखना है, अपोजिट बैक साइड, पीछे साइड से। फिर वेरी गुड, वैसे बने रहिए। फिर बीच में आएंगे, दोनों हाथ इस तरह से श्वास लेंगे, फिर इसी को दूसरे साइड से करेंगे। एक साइड देखिए, ये इसमें आप सही नहीं हो पा रहा है, एक बार और समझ लीजिए। बैक साइड से करके दिखा रहे हैं, ये देखिए कि बैक साइड, ये आप इस तरह से खड़े हैं। पोजीशन 1 2, अब यहाँ से देख रहे हैं दूसरे पैर की एड़ी को, देख रहे हैं आप, इस तरह से करना। आपका चेस्ट से टच होता हुआ जाएगा, और जो हाथ पीछे जा रहा है उसी डायरेक्शन से गर्दन घूमेगी। जो हाथ पीछे जा रहा है उसी डायरेक्शन में गर्दन घूमेगी। आप गलत कर रहे हैं। जो हाथ पीछे जा रहा है उसी डायरेक्शन में गर्दन घुमाकर साइड से देखना है। 1 टाइम लेफ्ट साइड, 1 टाइम राइट साइड। रिलीज एंड रिलैक्स। बहुत टफ तो नहीं है, बहुत इजी है। तो इसमें क्या हो रहा है, गलती क्या हो रही है, मतलब गलत कैसे कर रहे हैं आप? जो एक हाथ को इधर जा रहा है पीछे, अब देख कैसे रहे, ये उल्टा कर रहे हैं। एक बार उल्टा करके देखो, ये दूसरे हाथ। और कुछ लोग डायरेक्शन जो बैक वाला हैंड जा रहा है पीछे, अब उधर जाना चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं। एक बार फिर से करेंगे। अब इसमें जो भी मिस्टेक कर रहा होगा उसको करेक्ट करना आपके आसपास में जो भी है, ठीक है? पोजीशन 2.5 से 3 फीट का गैप। 1 2, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड बैक साइड कमर के पीछे। फिर लेफ्ट साइड से टर्न होना है, जो हाथ पीछे जा रहा है उसी साइड से गर्दन घुमाकर दूसरे पैर की एड़ी को देखना है। फिर बीच में आएंगे, श्वास लेंगे, दोनों हाथ खोलेंगे, फिर उसी दूसरे साइड से वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय आप। 1 टाइम लेफ्ट साइड, आप फिर से रिपीट करेंगे, 1 टाइम राइट साइड। वेरी गुड, 2-3 बार रिपीट कीजिए। वेरी गुड, अब करेक्ट हो रहा है। बीच में आएंगे, श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे दूसरे साइड। वेरी गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। क्या वास्तव में यहाँ पे प्रेशर पड़ा था? जैसे कपड़े में से पानी निचोड़ते हैं वैसे ट्विस्टिंग हो रही थी यहाँ पे? बहुत अच्छा। बाकी एक पॉइंट ऐसा भी है जिसको हम प्रेस करते हैं। कई बार मॉर्निंग में लोग फ्रेश नहीं हो पाते तो गर्म पानी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कुछ बीड़ी, सिगरेट, कुछ तंबाकू, और कुछ लोग और कुछ चूर्ण लेते हैं।
ये बड़ा बहुत बड़ा कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके नाम पे बहुत काम हो रहा है। और पेट से भी सभी रोग उत्पन्न होते हैं, सर्व दोषो बलाशया, सभी रोगों का मूल कारण पेट है। हम हंसते हैं पेट, और सब 99% लोगों को पेट की प्रॉब्लम होती है। कोई फ्रेश होने के बाद आ जाए तो उसको हम फिर से 10 बार फ्रेश कर सकते हैं। पानी पिलाकर एक संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया है। यह जो आसन बताया उसमें 2 आसन और जोड़ते हैं, पानी पिलाते हैं विशेष प्रकार का, फिर आसन कराते हैं, पानी पिलाते हैं, आसन कराते हैं, तो बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। तो बॉडी के अंदर में हमारी इंटेस्टाइन में 8 kg तक टॉक्सिन स्टोर रह सकती है पेट में, और हमें पता नहीं होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए ये 3 आसन बहुत कारगर है। फिर भी कई बार पानी चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो जाती है, फिर भी हम फ्रेश नहीं हो पाते। पेट साफ हो तो दिन भर आपका नेगेटिव हार्मोन सिक्रेशन अप हो जाता है, कोर्टिसोल का लेवल आपने देखा होगा। जिस दिन पेट साफ नहीं होता है मूड अच्छा नहीं रहता, और जिस दिन आपका पेट सही रहता है तो सही रहता है। तो इसमें गुड हार्मोन सिक्रेशन, इंडोर्फिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन ये अप रहते हैं। तो एक मर्म चिकित्सा का पॉइंट है, बताया आपको, क्योंकि उसको अभी ज्यादा प्रेस मत कीजिएगा, यहाँ पे 3 टाइम ही प्रेस करेंगे। जब मॉर्निंग टाइम में आपको आवश्यकता पड़ेगी तो 21 टाइम प्रेस करेंगे, तो जब चाहे तब प्रेशर तैयार किया सकता है मोशन के लिए। तो पॉइंट बताया आपको, होठ और चीन के बीच में ये मर्मा पॉइंट है। 3 सेकंड के लिए उसको होल्ड करते, इनहेल, प्रेस 3 सेकंड के लिए, होल्ड, रिलैक्स, और एक बार कर सकते हैं इनहेल, एक बार और इनहेल, होल्ड 3 सेकंड के लिए, एक्सहेल। ड्यूडिनियम वाल्व होता है, स्टमक से जुड़ा हुआ वाल्व है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ, बड़ा बड़ी आंत से जुड़ा, बीच में एक वाल्व है। ये तीनों वाल्व खुलते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, ये हमारी अभी बॉडी डिटॉक्स पर हमने बात की। अब आजकल ब्लॉकेजेस बहुत बन रहे हैं बॉडी में, उसको रिमूव करने के लिए, फिटनेस के लिए, और जैसे आप अपनी स्टडी आपको काफी होती होंगी, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाना एक बहुत बड़ा रोल रहता होगा। तो एक आपको एक ऐसा अभ्यास बताएंगे, और इससे आपको पता भी चलेगा कि आपका माइंड कितना कंट्रोल है। और जैसे जैसे इस आसन में आपका टाइमिंग बढ़ता चला जाए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता चला जाए। तो कंसंट्रेशन पावर वाला टेक्निक बताया आपको, उसका कहते हैं वृक्षासन, बैलेंसिंग पोस्चर यहाँ पे करके दिखाया जा रहा है। इसमें लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट लेग की थाई पे रखना होता है, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाना होता है, सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। बैलेंसिंग पोस्चर है। जिनका माइंड कंट्रोल में है वो ज्यादा कर पाएंगे, जिनका माइंड बहुत चंचल रहता है वो कर नहीं पाएंगे। सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस करें, बैलेंसिंग पोस्चर, वेरी गुड। पैर को देखिए किस तरह से फोल्ड किया हुआ है, बैलेंसिंग पोस्चर। एक 1 टाइम लेफ्ट साइड, 1 टाइम राइट साइड। हमारी बॉडी, माइंड और सोल, ये इनका अलाइनमेंट नहीं है। बॉडी की बात माइंड नहीं मान रहा है, माइंड की बात सोल नहीं मान रहा, सोल माइंड अलाइनमेंट नहीं है। क्या होना चाहिए, सोल ने माननी थी बात, सोल की बात माइंड ने माननी चाहिए, माइंड की बात बॉडी ने माननी चाहिए। ऐसा वो नहीं हो रहा है। मन हमारे काबू में नहीं, हम मन के काबू में, इसको हम सरल भाषा में कहेंगे। मन हमारे वश में नहीं, हम मन के वश में। ये अभ्यास आपका जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा, आपका कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ता चला जाएगा। स्टार्ट, 1 टाइम लेफ्ट साइड, 1 टाइम राइट साइड। सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, सामने किसी, और आप किसी और को देखते रहेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। सामने देखते रहिए, फोकस करें, वेरी गुड। हाथ एकदम सीधे, वेरी गुड। बैलेंस बहुत अच्छा बन रहा है आपका, निश्चित रूप से कंसंट्रेशन अच्छा है। फिर 1 टाइम लेफ्ट साइड, फिर 1 टाइम राइट साइड। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप। क्या इसका इफेक्ट आपका ये फिजिकल बॉडी, मेंटल और स्पिरिचुअल
तीनों लेवल पे इसमें इंप्रूवमेंट आता है। यहाँ पे आपको हो सकता है ड्रेस के कारण थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन घर पे आप जो है बहुत अच्छे तरह से कर पाएंगे, जब ट्रैक सूट में या लूज ड्रेस में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अगला क्रम आता है फिटनेस के लिए। हम कहते हैं कि कौन व्यक्ति फिट है, कौन व्यक्ति अनफिट है। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में कि आपको पता हो, बीएमआई, तो आप अभी अपना बीएमआई कराएंगे तो आपकी एवरेज जो रियल एज है, हो सकता है आप 25-30 के होंगे, लेकिन उसमें आपको दिखाया जाएगा 60 का, कि आपके इंटरनल ऑर्गन इतने डैमेज हो चुके हैं कि 60 साल के व्यक्ति के बराबर होगा। ऐसा होता है ना? तो वैसे ही एक आपका बीएमआई टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने फिट है, लेकिन जबरदस्ती मत कीजिएगा, हम डेली प्रैक्टिस में, ठीक है। तो किसी स्पाइनल कॉर्ड कितनी फ्लेक्सिबल है उस पर पता चलता है कि कौन व्यक्ति कितना यंग है, एनर्जेटिक है। तो जिन्हें कमर की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल, उनको नहीं करना है, कई बार आगे झुकने की उनको मना होता है। इसमें क्या आता है कि फोरहेड नी जॉइंट से टच करना है। कोई मान लीजिए 80 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है, महिला है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल है, ये माना जाएगा कि वो 18 साल के बराबर यंग है। और कोई 18-20 साल का कोई व्यक्ति है या कोई लड़की है, युवा है, तो वो और उसकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, तो ये माना जाएगा कि वो 80 साल का है। तो आप आपका टेस्ट ले लेते रहे, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। जितना है डेली प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएंगे आप। एक दिन से परफेक्ट नहीं हो जाएंगे तो बेड रेस्ट पे चल जाएंगे। चलेंगे पोजीशन, दोनों हाथ, दोनों पैरों में 6 इंच का गैप, थोड़ा गैप रखिएगा, एक दूसरे को टच न हो, इसका ध्यान रखेंगे। श्वास फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए फोरहेड नी जॉइंट से टच करना है। वेरी गुड। आगे झुकना है। किसका टच हो रहा है? जिनका टच हो रहा है वो 100% स्वस्थ है, जिनका नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम है। फिर वापस आ जाएंगे। आप थोड़ा सा ऐसा करेंगे, 1 मिनट ऐसा करो, लीजिए इस साइड, इस साइड, इस साइड, ये डायरेक्शन लीजिए, ऐसा, ये वाला डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा, थोड़ी जगह मिल जाएगी आपको, ऐसे, ठीक है। श्वास लेके किस डायरेक्शन में जहां आप बैठे हैं इनको देखते रहे। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। गुड। आपकी फोटोग्राफी चल रही है। श्वास लेके और श्वास छोड़ेंगे। कई बार मसल खींच जाती है, जबरदस्ती नहीं करेंगे। एक टेस्ट है आपका। वेरी गुड। अब जिनका फोरहेड नी जॉइंट से टच हो गया है वो ईमानदारी से हाथ ऊंचा करें। जिनका फोरहेड नी जॉइंट से टच हुआ है, हाथ ऊंचा करके रखें, हाथ ऊंचा करके रखें। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये एकदम फिट है और आपको फिट बनना है तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप ही हो जाएगी। 3 से 6 महीने में आपका फोरहेड नी जॉइंट से टच हो जाएगा। कर लेंगे आप? कितने लोग आज संकल्प लेते हैं कि हम डेली प्रैक्टिस करके इसको टच करके रखेंगे? वेरी गुड। आप इसका बैकवर्ड बेंडिंग भी देखेंगे, क्योंकि सीटिंग वर्क ज्यादा होता होगा आपका, तो लोअर बैक में प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो अंगूठा अंदर की ओर है, जितना पीछे जा सकते हैं कोशिश कीजिएगा पीछे जाना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। देखेंगे इस तरह से श्वास लेते हुए पीछे की ओर, बैक साइड, इनहेल। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आएंगे। देखिए आप 1 मिनट आंसुओं के समय हंसाएंगे जब ना, तो उस समय तो आपको आंखों में से आंसू आ जाएंगे। हंसाएंगे जरूरी। किस समय? इस समय इसलिए सावधानी है कि आप कोई गिर गया, कोई मसल में फ्रैक्चर आ गया, दिक्कत हो जाएगी। तो आप पूरी सावधानी के साथ कीजिएगा। ये चीजें मजाक की नहीं, बड़ी साइंटिफिक है। दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का गैप रख सकते हैं आप। एक बार और इसको रिपीट करेंगे, लेकिन आपको सीरियसली करना है, ठीक है। पोजीशन, अंगूठा अंदर की ओर रहेगा। स्टार्ट।
एक दूसरे को किसी को नहीं देखना, अपने आप को इंप्रूव करना है, किसी को नहीं। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। ठीक है, दो टाइम ही सही है, ज्यादा करना भी सही नहीं है। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम आपके सामने अभी आप सूर्य नमस्कार बता रहे हैं, लेकिन आपको करवाएंगे नहीं। आप थोड़ा बैठ जाइए, थके हुए। एक बार देख लीजिए, एक सूर्य नमस्कार 14 कैलोरी बर्न करता है। एक सूर्य नमस्कार 14 कैलोरी, और 10 करेंगे तो 140 कैलोरी बर्न हो जाएगी, और यदि 20 करेंगे तो 280 कैलोरी, और 100 कर लेंगे तो 1000 कैलोरी बर्न। हमने सूर्य नमस्कार करा के 30 केजी तक वेट कम कराया, 30 केजी। ये करेक्ट है। आजकल योग का जब से योगा हो गया है तो बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो गई इसमें। तो ये भगवान राम जी को अगस्त ऋषि ने सबसे पहले सूर्य नमस्कार कराया था, आज से लगभग 7-8 हजार वर्ष पहले। आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में जानते होंगे आप, सूर्य उपासना के सबसे पहले भगवान राम जी ने की थी। तो ये ट्रेडिशनल है, रियल है, मंत्रों के साथ है। मॉर्निंग टाइम में आप इसको कर सकते हैं, वीडियो बनाना चाहे तो आप बना के रख सकते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। मेरे ख्याल से एक और समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें 14 कैलोरी बर्न होगी। आपके यदि मान लीजिए 100% कराया था पोस्चर डेली प्रैक्टिस पर, आपका भी कुछ दिनों के बाद भी इस तरह का पोस्चर बनेगा। लेकिन मान लीजिए जो आपने 100% नहीं भी किया, 50% भी किया, तो आपकी 8-10 कैलोरी बर्न हो जाएगी। तो आप कितने लोग संकल्पित होते हैं कि हम डेली करेंगे सूर्य नमस्कार, तो हमारा यहाँ पे मोटिवेशन करने का फायदा है। तो हमें 10% रिजल्ट मिला है। एक बार और दिखा दीजिए आपके हाथ, और आपकी फोटो ली जा रही है। कितने लोग संकल्पित हो रहे हैं कि नियमित रूप से हम जो है सूर्य नमस्कार करेंगे। हाँ, इसका टाइमिंग के बारे में बताया जा रहा है। मॉर्निंग टाइम में सबसे बेस्ट होता है, खाली पेट रहता है, क्योंकि हमको 6-7-8 घंटे का ज्ञान मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए मॉर्निंग टाइम लेडीज के लिए दिक्कत होती है, या पढ़ाई करते हुए आपको भी प्रॉब्लम होती है, आप उसको इवनिंग टाइम में भी कर सकते हैं। 5-6 बजे जब आपका दोपहर का 2 बजे का लंच टाइम हुआ हो, तो आप 5-6 बजे भोजन से पहले पहले इसको क्या कर सकते हैं। पहली प्राथमिकता मॉर्निंग दे, लेकिन जिनकी कंडीशन है नहीं बन पा रहा टाइम, इवनिंग यूज कर सकते हैं। और आपने कुछ नहीं किया, फिर सूर्य नमस्कार को पकड़ लिया तो भी फिट हो जाएगा, केवल सूर्य नमस्कार। तो अब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे मेंटल हेल्थ के लिए। फिजिकल हेल्थ पर मैं थोड़ा सा और मोटिवेशन देना चाहूंगा। आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊंचा करें। बहुत काफी। राकेश झुनझुनवाला किस फील्ड में थे? स्टॉक मार्केट में थे वो, और 4 तरफ से ज्यादा उनकी संपत्ति थी। स्टीव जॉब्स, कितने लोगों ने सुना है नाम? स्टीव जॉब्स
एप्पल के फाउंडर। वेरी गुड। तो मैं आपको दो लोगों का उदाहरण देता हूँ। उन्होंने हमेशा उनके एक मैसेज दिया हुआ है, हो सकता है आपके जीवन में काम आए। राकेश झुंझुनवाला का हमेशा माइंडसेट जो है वेल्थ था, पैसा था। पैसा उनके माइंड में था कि पैसों से हम हेल्थ को खरीद सकते हैं, हम हॉस्पिटल खरीद लेंगे, दुनिया के हर डॉक्टर को बुला सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उस माइंडसेट के कारण उनके इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं। उनकी जीने की बड़ी इच्छा थी, बच्चों की शादी करानी थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो अधूरे थे। उसको देखते हुए जब उनको बड़ा शौक लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो एक मैसेज दिया है, कभी आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, उसमें राकेश झुंझुनवाला हेल्थ ऐसा डालेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मेरे जीवन से आप सब लोग शिक्षा ले, एक मैसेज दे कि मैंने हमेशा वेल्थ पे ही फोकस किया, हेल्थ पे फोकस नहीं किया। मैंने जो नहीं खाना चाहिए वो खाया, जो नहीं पीना चाहिए वो पिया, और मेरी कम समय में ही इस तरह की कंडीशन हो गई है। तो मेरे जीवन से शिक्षा लेकर आप हेल्थ को पहली प्राथमिकता दें। अभी आप उनको कभी सुनेंगे ना तो रोके खड़े हो जाते हैं, बोले मैं मूर्ख बन गया, मैं गलती हो गई मेरी। दूसरा है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स के बारे में उन्होंने भी लाइफस्टाइल उन्हें ऐसा बना लिया था कि कभी भोजन किया नहीं किया, तो उसके कारण क्या हुआ, पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया था। और लास्ट टाइम पे उन्होंने भी वेल्थ पे फोकस किया था, हेल्थ पे नहीं किया था। तो उन्होंने भी जाते हुए एक मैसेज दिया है रिटर्न में कि हेल्थ इज वेल्थ, कभी सुना भी होगा। एक उदाहरण और देते हैं हम अक्षय कुमार का, फिटनेस के लिए बहुत अच्छे हीरो में माना जाता है। वो कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि जो 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर के लिए नहीं दे सकते तो उनको क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए। सुना है आपने कभी ऐसा? तो फिटनेस के लिए बहुत, तो हम आपको संकल्पित करना चाहते हैं, आप अपने लिए हेल्थ पहली प्राथमिकता है। स्वस्थ रहेंगे तो ही उस पर सब कुछ आप सब डिपेंड है। अब मेंटल हेल्थ उससे ज्यादा आवश्यक है। मेंटल हेल्थ के लिए अभी इस समय आपके मुंह से थोड़ा सा जमाई से आ सकती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ में आपको थोड़ा मैं प्रोग्रामिंग करूंगा। आंखों में से आंसू आ सकते हैं जब आपका दिल होना शुरू हो जाएगा। पहले तो आप तैयार है कि नहीं, जो तैयार नहीं है वो नीचे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है ना। इसमें आपने देखा होगा कि जैसे भी अभी जिस सिचुएशन से आप आए हैं, हम नेगेटिवली प्रोग्राम होते हैं। एनएलपी सुना होगा आपने, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। फ्रीक्वेंसी 95 मेगाहर्ट्ज पे यदि कोई प्रोग्राम चल रहा हो तो रेडियो को भी ट्यून करके क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोग्राम सुनना है तो 95 ही करना पड़ेगा कि 92 में सुनाई देगा। तो हम जो चाहते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, वो में उसमें बहुत अंतर होता है। बीमार व्यक्ति से पूछा जाए तुम चाहते क्या हो, तो वो चाहते हैं कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, लेकिन वो सोचता क्या है कि ये अगले बेड वाला तो इसकी डेथ हो गई है, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, पीछे वाला बेड मरने के लिए तैयार है, ये डॉक्टर सही है कि नहीं, हॉस्पिटल सही है कि नहीं। उसकी फीलिंग कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जब नेगेटिव फीलिंग आएगी तो क्या होगा, उसके साथ होगा भी वैसे, जो जैसा सोचता है करता है वो वैसा ही बन जाता है। मानते हैं आप? तो अभी मैं आपको 2 मिनट के लिए ट्यून करूंगा, आप जो चाहते हैं और आपको जो मिला भी नहीं है। मेरे ख्याल से आप एचएम करना है तो हो सकता है आप एक दिन किसी रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर बनना चाहते होंगे, और हो सकता है अपना रिजॉर्ट बनना चाह रहे होंगे, विदेश जाना चाह रहे होंगे, और भी आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी। इसमें भी मैं समझ जानता हूँ कि हाईएस्ट लेवल पे जो अभी आपको मिला नहीं है, पहले से ही उसको आप यदि विजुअलाइज कर लेते तो उसके लेवल की फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी, वो चीजें आपके साथ में होना शुरू हो जाएगी। तो क्या एक प्रयोग करें हम? तो टंग को फोल्ड करना है और गॉड को थैंक यू बोलना है, और जो नहीं भी मिला है उसको ये मान के चलो कि आपको मिल गया, और उस स्टेट को आप फील करना है, थैंक यू मोड में चले जाना है। हमें मानव जीवन मिला है, थैंक यू गॉड, परमात्मा, यूनिवर्स। फिर
फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल, फैमिली, इनकम, सोशल, 6 पॉइंट पे जो जो आपको मिला है उसको थैंक यू करना है। कैसे करके हाथों को ऊपर उठा लीजिए, इस तरह से दोनों हाथ को ऊपर उठाकर आपको थैंक यू बोलना है। धन्यवाद ब्रह्मांड, आपने हमको ये मानव जीवन दिया, 84 लाख किलोमीटर मिलने वाला जीवन। धन्यवाद ब्रह्मांड। मनी मन आप बोल सकते हैं, मनी मन बोल दीजिए। आपको आपकी बात ईश्वर सुन रहा है, ब्रह्मांड सुन रहा है। शारीरिक रूप से हमको उत्कृष्ट बनाया है, बॉडी के एक पार्ट, ये फील करने की बात है ना, ये बोलने की नहीं है। आपकी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर से आएगी, बोलने से नहीं आएगी। यदि वास्तव में आप चाहते हैं तो आप फील कीजिए, उस तरह की फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए, वो मिलेगा आपको। थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमको फिजिकल रूप से फिट बनाया, फील कीजिए। मानसिक रूप से हमारे विचारों को उत्कृष्ट बनाया, पवित्र बनाया, महान बनाया, हमारे मन को हमारे वश में किया। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय समय, विचार संयम की शक्ति दी है। धन्यवाद ब्रह्मांड। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमित द्वारा आरोग्य की रक्षा करने की शक्ति दी है। धन्यवाद ब्रह्मांड। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति दी है। धन्यवाद ब्रह्मांड। आत्मिक रूप से हमको उत्कृष्ट बनाया, भक्ति दी है, ईश्वर का कार्य करने की शक्ति दी है। अपने आप को उत्कृष्ट बनाकर दूसरों को श्रेष्ठ बनाने की शक्ति दी है। धन्यवाद ब्रह्मांड। पारिवारिक रूप से हमको उत्कृष्ट बनाया, परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वस्थ, सुखी, निरोगी बनाया। धन्यवाद ब्रह्मांड। आर्थिक रूप से हमको उत्कृष्ट बनाया, धन दिया, ऐश्वर्य दिया, जॉब दी है। धन्यवाद ब्रह्मांड। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से हमको उत्कृष्ट बनाकर दूसरों को श्रेष्ठ बनाने की शक्ति प्रदान की है। धन्यवाद ब्रह्मांड। थैंक यू यूनिवर्स। धन्यवाद। तो आप देखेंगे आपके हाथों में वाइब्रेशन हो रहा होगा। कितने लोगों के उन्होंने फील किया कि कुछ सेंसेशन हुआ है? सभी का नहीं हुआ है, क्योंकि वो जितने लोगों को हुआ है वो कनेक्ट थे, उनके वो वास्तव में फ्रीक्वेंसी हुई। वास्तव में आपके साथ ऐसा होगा। 21 डेज आप पर डे मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में बोल दीजिए, आपके साथ ऐसी परिस्थिति बननी शुरू हो जाएगी। केवल इतना ही, आपका माइंड सेट हो जाएगा और वही फ्रीक्वेंसी में आप जाएंगे तो वही चीजें मिलेंगी। अब हम आपको एक ब्रेन को शार्प करने की टेक्निक बता रहे हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की, पॉजिटिविटी बढ़ाने की, जिसको कहते हैं सुपर ब्रेन योगा। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा एनर्जी को फील कराता हूं। एक बार ऐसा कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कीजिए। परमात्मा की शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी सर के ऊपर से हमारे शरीर में प्रवेश करके टंग फोल्ड कीजिए। परमात्मा की शक्ति, पीला प्रकाश सर के ऊपर से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। कालापन सब निकल गया है। हरे रंग की तेज वर्षा हो रही है। हरे रंग की तेज वर्षा से मन के सारे बुरे विचार की धुलाई होगी। नीले रंग की जलधारा बहुत ऊंचाई से गिर रही, शरीर, मन और आत्मा की धुलाई होगी। अब तब को फोड़ कीजिए। जिनको आप मानते हैं उनकी शक्ति, पीला प्रकाश हमारे सोल में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में समा गया है। परमात्मा और हम एक हो गए। कल्पना कीजिए, दोनों हाथों तरफ कीजिए, दोनों हाथों तरफ रख कर एक कॉस्मिक एनर्जी तब फोड़ रखेंगे। कई बार आपने देखा होगा हमारे बॉडी में 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। 10 टाइप्स ऑफ प्राणा है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाम, मुकुर, मकरकल, धनंजय, देवदत्त। ये सही तरह से फ्लो करते तो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअल, फैमिली, इनकम, सोशली हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उत्कृष्ट रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी चीज को टच करते तो करंट सा लगता है, होता है ऐसा। बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर में वर्क करती है। दोनों हाथों को रब करें, तब फोल्ड करें, स्पाइन स्ट्रेट करें, हाथों को नजदीक लाइए, दूर ले जाइए, ऐसे कुछ ना कुछ आपको महसूस हो रहा होगा। तब फोल्ड करके, स्पाइन को स्ट्रेट करके। सभी को नहीं होगा, जो हमसे कनेक्ट होंगे उन्हीं को होगा। जो कनेक्ट नहीं हो रहा है उनके अंदर में एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। और एक बार जिनको अभी नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से कनेक्ट हुए गॉड के साथ। हमारे साथ ना होकर गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो, जिनको आप मानते हैं। एक बार फिर से एनर्जी के साथ कनेक्ट हो, फिर रब कर रहे। कुछ लोगों को उबासी आ रही होगी,
जमाई आ रही होंगी, आपकी नेगेटिविटी निकल रही है, डिलीट हो रही है, स्टोरेज खाली हो रहा है। कितने लोगों ने फील किया है हाथों में मैग्नेट टाइप का? अच्छा, जिनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ हाथ उठा कर ईमानदारी से, तो आप थोड़ा सा हमसे कनेक्ट होने की बात, हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज तो महसूस हुआ है, बहुत अच्छी बात। आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो कर गई है। टेक्निक तो बहुत है, समय को ध्यान में रखते हुए हम इसको कट कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पे मैंने इसको पूरा टेक्निक दी हुई है, क्लीनिंग प्रोसेस, और वो 1 to 1 होता है। लेकिन अभी मैं केवल नेगेटिविटी इतने ही से निकाल के हमने स्टॉप करते हैं। आप पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाएं? मॉर्निंग टाइम में आपने जो भी टेक्निक बताने जा रहे हैं वो यदि कर लिया नहाने के बाद, तो आप दिन भर एक्टिव बने रहेंगे, एनर्जेटिक बने रहेंगे, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, गुड हार्मोन सिक्रेशन अप हो जाएगा, कोर्टिसोल का लेवल डाउन हो जाएगा, कंसंट्रेशन, ब्रेन सुपर होगा। आप एक बार पढ़ेंगे वो लर्न हो जाएगा, और आपकी हैप्पीनेस इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आप अलग ही पहचान में आएंगे, पूरा क्लीन रहेगा। करना कैसे क्या? एक सर्किट तैयार करना है। लेफ्ट ब्रेन हमारा राइट साइड को कवर करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कवर करता है, पता होगा आपको। तो आपको सबसे 40 से कम एज होगी आपकी, पूर्व दिशा होगी जहां तक, कल्पना जी, ये ईस्ट डायरेक्शन है, डायरेक्टली ईस्ट की तरह, ये ईस्ट है। तो जिनकी एज 40 से कम होती है वो पूरब की ओर मूव करेंगे, और जिनकी एज 40 से ज्यादा होती है वो नॉर्थ साइड। तो फिर ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ होगा। एक बार करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, सोचने का क्रम है, और यहाँ पे हम पहले डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। इस टेक्निक को करने से क्या होगा, आप दिन भर हैप्पी रहते, खुश रहेंगे। पढ़ाई के दिनों में तो आप इसके राउंड 7 के स्थान पे 14 या 21 कर सकते हैं। इससे आपका ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। करना कैसे देखिए, और कब नहीं करना है, और सोचना क्या है, थोड़ा समझ लीजिएगा। जब लेडीज के लिए थोड़ा सा ये है सावधानी, लेडीज प्रॉब्लम में ये अभ्यास नहीं करते हैं 3-4 दिनों की पीरियड टाइम पे। नहाने के बाद इसको करना है मॉर्निंग टाइम में। तो इसमें आप पाएंगे एक चक्र एक्टिवेट होगा। श्वास लेते हुए भावना करना है कि कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, क्राउन चक्र में आ रही है, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। नेगेटिविटी निकलते हुए श्वास छोड़ते हुए आप निकलेंगे, तो यहाँ पे सोचेंगे कि क्राउन चक्र की कालापन आउट हो रहा है। ऊपर से एक चक्र को नीचे एक्टिवेट करना है। पहले क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मूलाधार। कैसे करना है देखेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट ईयर को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से राइट ईयर, और राइट हैंड से लेफ्ट ईयर। ऊपर में राइट हैंड रहेगा। इसमें सर्किट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कभी आपने देखा होगा, एक होता है फेस, एक होता है न्यूट्रल। इधर का वायर उधर हो गया ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ध्यान रहे, राइट हैंड ऊपर रहेगा, अब जो अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा, श्वास दम फोड़ रहेगी। आपने गलत किया हुआ है, ये आपका जो है राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड ऊपर है। एक दूसरे को करेक्ट कीजिए, आपका आप ही को करेंगे जी। पहले हाँ, आप चेंज कर लीजिए, राइट हैंड ऊपर, और गलत कर रहे हैं आप, उनको बताइएगा इस लाइन में व्हाइट। सभी एक चेक कर लीजिएगा, कोई सभी का राइट हैंड ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड तो नहीं है। हाँ, वहां पे गलत हो रहा है, इसी लाइन में, इस लाइन में आपका, आप हाँ जी, यस ठीक है। एक बार देखेंगे, टंग फोल्ड, श्वास लेते हुए डाउन, और इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। सोचना क्या है, कॉस्मिक एनर्जी सर के ऊपर से हमारे सर में आ रही है, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। स्टार्ट। दिशा ध्यान रखेंगे, जिनकी एज 40 से कम है वो पूर्व दिशा, और जिनकी एज 40 से ज्यादा है नॉर्थ साइड। एक चक्र में श्वास लेते, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। किसी से बातचीत नहीं करनी है, आपको लाभ नहीं मिलेगा। नहीं तो अपने ब्रेन को शार्प करना चाहते तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर कीजिए। फिर कीजिए, कॉस्मिक एनर्जी सर के ऊपर से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। पीला प्रकाश, कॉस्मिक एनर्जी। जिन्हें बैठने उठने में दिक्कत हो रही है उनको सोच सकते हैं। श्वास लेते लेते सर के ऊपर से एक चक्र एक्टिवेट हो रहा है, श्वास छोड़ते नेगेटिविटी आउट हो रही है। श्वास लेते लेते कॉस्मिक एनर्जी चक्रों में आ रही है, श्वास छोड़ के नेगेटिविटी आउट हो रही है।
सबसे पहले ग्राउंड चक्र, फिर आज्ञा चक्र, मणिपुर, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार 7 टाइम करना है। श्वास लेते हुए नीचे बैठना है, श्वास होते हुए। हाँ, सावधानी के साथ ड्रेस का ध्यान रखें कि घर पे आप आसानी आराम से कर सकते हैं। क्या कुछ फील चेंज हुआ है? कुछ तो डिलीट हुआ है, ऐसा लगा कि कुछ स्पेस खाली हुआ है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्क हुआ है मेंटली? अच्छा, 10% रिजल्ट है। जिन्होंने हाथ आप फील करें, महसूस करें पहले और अपने कुछ चेंज हुआ है, अपने स्थान पे बैठ जाइएगा। खड़े खड़े में आप थक गए होंगे ना। मेंटल हेल्थ के लिए प्राणायाम बहुत कारगर होता है। तो यहाँ पे गहरी लंबी श्वास लेनी है आपको, और गहरी लंबी श्वास लेकर ये भावना करनी है, सूर्य का ध्यान करना है। जो अपनी प्रतिभा को प्रखर करना चाहते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो गहरी लंबी श्वास ले। प्रातःकालीन स्वर्ण सूर्य का ध्यान करें, अथाह समुद्र, पूर्व दिशा की ओर आप वो करके बैठे हुए ऐसी कल्पना करें। पक्षियों का कलरव, दिव्य वातावरण, सुगंधित पवन। गहरी लंबी श्वास ले, उस समय होल्ड करें। सूर्य दर्शन से पहले की स्थिति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरब की ओर देखते हुए नीला आकाश और नीला समुद्र दोनों आपस में मिल गए हों। अंधकार अभी छाया हुआ है, हल्की हल्की लालिमा बढ़ती चली जा रही है। सूर्योदय से पूर्व की स्थिति, प्रातःकाल, स्वर्णिम सूर्योदय होने ही वाला है। हल्की हल्की लालिमा बढ़ रही है आकाश में। समुद्र के जल पर झिलमिलाता हुआ जल सुनहरे रंग का हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे समुद्र और आकाश दोनों आपस में मिल गए। पूरब दिशा पे मुंह करके आप बैठे हुए कल्पना कीजिए। दोनों आंखों के बीच में देखने का प्रयत्न कीजिए। विजुअलाइज योर राइजिंग सन एब्रो सेंटर। इनहेल पॉजिटिव एनर्जी। अब सूर्योदय होने वाला है, स्वर्णिम सूर्योदय। सूर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य समुद्र से निकल रहा हो, सुनहरे रंग का। जो नित्य प्रति सूर्य का ध्यान करते हैं वो अपनी प्रतिभा प्रकट करते हैं, उनका ब्रेन शार्प होता है। दोनों आंखों के बीच में पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, नॉन एड्रिनल, सेक्सुअल ग्लैंड, नर्व इंपल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है। सूर्य का ध्यान करने से प्रतिभा प्रखर होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे तो हमारी प्रतिभा प्रखर होती जाएगी। दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र जागृत होगा। स्वर्णिम सूर्योदय, सूर्य की रश्मियां जहां तिलक लगा के उस स्थान पे देखने का प्रयत्न कीजिए। सूर्य आधा सूर्योदय हो चुका है, समुद्र से निकल गया। पूरी रश्मियां, सूर्य की किरणें पूरे शरीर में। आप सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य की गर्मी को, प्राण को, सूर्य के तेज को धारण करने का भाव करें। पूरा सूर्योदय हो चुका है, सूर्य और हम एक हो गए हैं। समर्पण, विसर्जन, विलय। सूर्य में साधका, सूर्य के तेज से शरीर के, मन के, आत्मा के ऊपर छाए हुए मन विकार जलकर भस्म हो गए हैं। हम सूर्य के समान तेजस्वी, ऊर्जावान, प्राणवान बन गए। गहरी लंबी श्वास ले, सूर्य के तेज को, प्रकाश को धारण करें। हम सूर्य के समान तेजस्वी हो गए हैं। श्वास छोड़ते हैं, शरीर के अंदर की नेगेटिविटी, कालापन, बुरे विचार सब दूर जा रहे हैं। पर डे हमारे माइंड में 60 से 70 हजार विचार आते हैं, उसमें ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। ये प्राणायाम करने से सारी नेगेटिविटी हट जाएगी और आप सूर्य के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। पहला प्राणायाम है सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम। इसको आप अधिकतम 15 मिनट से स्टार्ट करके
आधे घंटे तक कर सकते हैं। एक प्रश्न है, जी इनहेल नाक से करना है, एक्सहेल भी नाक से करना है? जी, क्योंकि हमारी नासिका इसी कार्य के लिए बनी हुई है, मुंह तो भोजन के लिए बना है, लेकिन अक्सर कुछ गलती उसके कारण गलत हैबिट बन जाती है। इसमें टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए एक लिक्विड भी होता है, वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो वो उसको बैलेंस करेगा, बहुत ठंडक होगा तो उसमें गर्मी ला देगा। तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए नासिका से गहरी लंबी श्वास लेंगे, और इसमें ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं आप, फिजिकल के अलावा मेंटल और स्पिरिचुअल भी लेना चाहते हैं, टंग को फोल्ड कर देंगे तो लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपने जादू जो कोई मिल गया पिक्चर देखी होगी, उसमें एक एलियन बोलता भोजन क्या है आपका, धूप, सुना होगा ना, धूप, बराबर। तो वास्तव में हम यहाँ पे से क्राउन चक्रा से लाड़ी महाशय का नाम सुना है आपने, देवरा बाबा। देवरा बाबा 400 वर्ष तक जीवित रहे इस खेचड़ी को सिद्ध करने के कारण। भोजन नहीं करते थे वो, बिना भोजन के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वनस्पति करती है, वैसे ही हम सूर्य से डायरेक्ट भोजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे टंग को फोल्ड करना है, और सूर्य उदय होते हुए कर ले तो क्या बात है। कुछ एक्टर ऐसे हैं जो सूर्योदय को रोज देखते हैं, जिसमें अक्षय कुमार का नाम आता है, तो वो उसमें आप हमेशा यंग बने रहेंगे, फिट बने रहेंगे। और जो रोज सूर्योदय देखता है वो हमेशा देखेंगे सूर्य के समान तेजस्वी होता है। तो एक बार करेंगे और टंग फोल्ड, देखिए देखिए ये है आपकी जीभ, और इसको ऊपर इस तरह से अब तालू से लगाना है, पैलेट से लगाना है। साउथ इंडियन लोग करते हैं इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। ये सिंपल खेचरी है, लेकिन एडवांस में तो और जीभ अंदर जाती है। ये सिंपल है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा। और कभी आपको नेगेटिविटी आ जाए, बहुत स्टडी का प्रेशर आ जाए, और आप पजल हो जाए, किसी कोई शॉक लग जाए घर पे, कोई ऐसी बात आए और आप नेगेटिव हो और 2 मिनट में पॉजिटिव होना है, तो आपको एक टेक्निक बता रहे हैं। आप लॉन में चले जाए या किसी पेड़ के आसपास, पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा वो एनर्जी देता है, वहाँ पे एनर्जी बहुत होती है। बड़ के पेड़ के टंग को फोल्ड कर लिया, और पैरों में कुछ रखना चाहिए, स्लीपर की पहन के, क्योंकि नहीं तो अर्थ आपने एनर्जी ली और डाउन हो जाएगी। और हाथों को आपने खोला ऐसा, और वहाँ की एनर्जी आप लेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे कि जितनी पॉजिटिविटी है, जैसे पावर बैंक में हम स्टोर करते हैं ना, वैसे वो एनर्जी हमारे अंदर में स्टोर हो रही है, फिर नेगेटिविटी आउट हो रही है, ऐसा आप सोचेंगे। तो गहरी लंबी श्वास लीजिए, एक बार और करेंगे। हाथों की इस तरह अप करते हैं, इस तरह रखेंगे, ये खुला हाथ रखना है हाथ, और स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, टंग फोल्ड रहेगी। ध्यान स्वर्णिम सूर्य का, इनहेल, नासिका से श्वास लेना है, सूर्य का ध्यान करेंगे। सूर्य के समान हम तेजस्वी, ऊर्जावान, प्राणवान बन रहे हैं। सूर्य और हम एक हो गए हैं। सूर्य के तेज से शरीर के, मन के, आत्मा के ऊपर छाए हुए मधविकार जलकर भस्म हो गए। हम सूर्य के समान तेजस्वी, ऊर्जावान, प्राणवान बन रहे हैं। ये प्राणायाम का प्राणायाम भी है। गहरी लंबी श्वास लेकर होल्ड करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे तो नेगेटिविटी आउट हो रही है, ऐसा भाव है। कालापन, ब्लैक थॉट के रूप में नेगेटिविटी निकलती है। धीरे धीरे वापस रिलीज एंड रिलैक्स। अभ्यास तो बहुत है। सर एक क्वेश्चन है, जी सर। जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो अनुलोम विलोम जी, अभी हम उसी पर आ रहे हैं। ये पहला प्राणायाम, इसका नाम था सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम, यह मूलाधार चक्र को जागृत करता है। दूसरा प्राणायाम है स्वादिष्टान चक्र के लिए, वेट कम करता है, और लो बीपी जिनका है उनके लिए विशेष लाभदायक है। हाई बीपी वाले थोड़े स्लो मोशन में करेंगे। इसमें क्या करते हैं, कपालभाति, दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका तीसरे नंबर पे। कपालभाति भी 3 स्टेप पे होता है। देखिए कैसे करेंगे, स्लो मोशन में 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, श्वास छोड़ना ही छोड़ना है, लेना नहीं। जैसे कभी गलती से नासिका में सर मक्खी चली जाती है, मच्छर चला जाता है, तो कैसे निकालते हैं आप श्वास को? श्वास को छोड़ना ही छोड़ना है, लेंगे नहीं। ठीक है सर, महेंद्र जी।
इसमें गलती कई बार क्या होता है कि श्वास लेने वाला प्रैक्टिस भी कर लेते तो पेट अंदर जाने की अपेक्षा बाहर आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग उल्टा अभ्यास सीख लेते हैं, श्वास लेते पेट बाहर निकालते हैं, इससे पेट बाहर आएगा। करना क्या है, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर। नॉर्मल कैसे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और जो कैलोरी बर्न करना चाहते हैं 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। स्लो, मीडियम, फास्ट। ठीक हो गया। अगला क्रम आता है ये मूलाधार चक्र के लिए। इसको भी टाइमिंग 2 मिनट से बढ़ाते हुए 10 मिनट तक करना चाहिए। अगला क्रम भस्त्रिका, श्वास को लेना भी है छोड़ना भी है। गहरी लंबी श्वास लेते स्लो मोशन में ऐसा है, पूरी श्वास लंग्स में भरेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे। ये स्लो मोशन में। मीडियम कैसा है, थोड़ा फास्ट होगा मीडियम में। और फास्ट होगा इसमें। सही तरह से अभ्यास करते तो सर में चक्कर सा आता है। हो रहा है ऐसा किसी के साथ? इसमें एक और अभ्यास है, हाथों के द्वारा भी इसको किया जा सकता है। जैसे इस प्रकार देखिए, आगे श्वास लेंगे हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते नीचे। एक दूसरे को हाथ न लगे इसका ध्यान रखेंगे, आगे पीछे हो जाए। अगला क्रम आता है अग्निसार, जो जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है। आजकल मंद है, जठराग्नि मंद पड़ी हुई, भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाता है। उस कारण से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो उसको ठीक करने के लिए देखेंगे अग्निसार। पेट को अंदर बाहर हिलाना है। हम आपको दिखा रहे हैं, आपको पेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हम दिखा देते हैं आपको। पूरी श्वास छोड़ने के बाद पेट को अंदर बाहर ले जाते हैं। श्वास छोड़ने के बाद देखिएगा एक बार, पूरी श्वास छोड़ेंगे और पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। एक बार कोशिश करके देखते हैं। पोजीशन स्टार्ट। इसका नाम है अग्निसार। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मणिपुर चक्र जागृत होता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। एनर्जी ऊपर की ओर चढ़ती है, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्जा जाती है, और पेट ठीक तो सब सही। अगला क्रम आता है अनाहत चक्र के लिए। मेरे ख्याल से सभी करते होंगे अनाहत चक्र वाला अभ्यास। अनुलोम विलोम तो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। आप हाथ उठाकर बता सकते हैं, भगवान सभी तो जानते होंगे। अनुलोम विलोम, बाएं से श्वास लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। ये बीपी को नॉर्मल करता है। एक बार देख लीजिएगा, श्वास ली और श्वास छोड़ी। गहरी लंबी श्वास, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट छोड़ेंगे। श्वास लेते हुए भावना करनी है
कि पीला प्रकाश परमात्मा की शक्ति सर के ऊपर से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ते हुए नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। श्वास से पॉजिटिविटी हमारे अंदर में आ रही है, श्वास छोड़ो नेगेटिविटी बाहर जा रही है। बीपी को नॉर्मल करने के लिए बहुत लाभदायक है। अनुलोम विलोम इसे अधिकतम समय तक भी किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा लोग हर्ट हो जाते हैं, EQ IQ 80-90% लोग इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं। जो हर्ट करता है वो आराम से सोता है, उसको पता ही नहीं होता कि हमने किसी को हर्ट किया है। और जो हर्ट होता है तो रात भर, कई बार हम काउंसलिंग में बात होती है, ऑनलाइन सेशन हमारे होते हैं। इस समय पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। कैलिफोर्निया से इस समय 2 शिफ्ट हमारे हैं। पूना से एक MBBS के डॉक्टर बनने ही वाले हैं, अभी लास्ट फाइनल स्टेज में है, डिप्रेशन में है। तो वो छोटी छोटी बातों को लेकर दिल में बैठ जाती है। उसको निकालने के लिए एक टेक्निक है, उसको कहते हैं सुदर्शन क्रिया, भू शुद्धि क्रिया, शक्तिशाली की मुद्रा। तो करने के लिए तैयार है? एक बार देखिएगा। पोजीशन 1, हाथों को ऊपर उठाना होता है इस तरह से, और हाथ नीचे जाते हुए श्वास छोड़ेंगे, टंग फोल्ड रहेंगी। यहाँ से सारी नेगेटिविटी को आउट कर रहे हैं। इनहेल 20 टाइम करना है, टंग फोल्ड, और वास्तव में यहाँ से जितना भी नेगेटिविटी वो आउट कर रहे हैं भाव करें। हाथ ऐसे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वास्तव में आपने फील किया हो यहाँ से कुछ निकल रहा है। जब भी आपको ऐसा लगे कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जब भी चाहे उसको आप कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम भी, इवनिंग टाइम में 2 मिनट में आप क्लीन हो जाएगा। जो बोलते हैं ना कि एकदम आपको सॉफ्टवेयर चेंज करना है या माइंड को चेंजना, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, तो इसको कर लीजिए। 10 मिनट लगेंगे इसको। अगला क्रम देखेंगे उज्जाई प्राणायाम। आजकल बहुत लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, उसके लिए दबाव के साथ श्वास लेना है, दबाव के साथ श्वास छोड़ना है। घर्षण के साथ श्वास लेंगे। जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, और चाहे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं भी है, भविष्य में स्वस्थ रहिए ग्लैंड, उसके लिए इसको आप कर सकते हैं। अगला क्रम आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सेरोटोनिन का सिक्रेशन ही अप कर देता है। जिनको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, ब्रेन को एकदम कूल करना है, रिलैक्स करना है, एक्सट्रोवर्ट बहुत हो गया तो इंट्रोवर्ट करना है, उसमें ये सबसे कारगर है। एक बार देख लेंगे आप। इस तरह से करना है, हाथों को, अंगूठा जो मांसल भाग है उसको ढक्कन के रूप में बंद करना है। अंगूठा तर्जनी ऊपर, मध्यमा अनामिका आंखों पर, और भौरे के समान गुंजन करना है। गहरी श्वास ले, इसको अभी तो हम 2 या 3 बार कर रहे हैं, लेकिन जब आपको आवश्यकता हो, मेमोरी को शार्प करना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो इसको आप 21 टाइम तक बढ़ा सकते हैं।
जिनको नींद नहीं आ रही है, इससे गुड हार्मोन सिक्रेशन अप हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगला क्रम हाथ से योग की ओर हम आते हैं। तो हंसने के लिए तैयार है आप सभी? हंसने के लिए पहले अभी भी यदि कोई नेगेटिविटी होगी तो हंसी नहीं आती। जिन्हें डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, उनको हंसी नहीं आती, तो हम दूसरों की भी हंसी गायब कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले टाइगर के समान पोज बनाना है और आगे पीछे जगह, बहुत जगह है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए, थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिएगा ना। इस लाइन में थोड़ी गैप हो गई है, थोड़ा गैप बनाइएगा, आप पीछे पीछे हो जाए। टाइगर पोज बनाना है आपको। देखिए टाइगर पोज कैसा बनाना है, देखेंगे इस तरह से, और ध्यान देंगे जीभ को बाहर निकालना है, और ध्यान रहे केवल टाइगर के लिए साउंड आनी चाहिए और किसी जानवर के लिए। ठीक है, सभी तैयार हैं? जगह बन जाएगी, आप आ जाएंगे, जितने लोग आएंगे उतना आनंद आएगा। पोजीशन 1 2 3 टाइम करेंगे। एक बार देखिएगा, 1 2 3 एंड स्टार्ट। अब रिलैक्स बैठ जाइए अपने स्थान पे। अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अब 7 टाइप की हंसी है। पहली हंसी मुख हंसी सर, मैन सर आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करेंगे जहां तक सभी लोग। तो इसमें मुख हंसी है सर, लिप्स क्लोज रहेंगे, दांत नहीं दिखना चाहिए। पहली हंसी जो मूलाधार चक्रों को एक्टिवेट करती है। दूसरी ये फेशियल योगा भी है, चेहरे पे ग्लो भी आएगा, आप देखेंगे अपने सबका चेहरा रेड हो जाएगा। और आपने सपोर्ट किया तो इतना हंसाएंगे आपको कि आंखों में से आंसू भी आ सकते हैं, पेट में भी दर्द हो सकता है। ठीक है, तो पहली हंसी है मुख हंसी। दूसरी हंसी है आपकी नेचुरल हंसी जो स्वादिष्टान चक्र के लिए है। तीसरी हंसी मणिपुर चक्र के लिए ब्रेक हंसी। चौथी हंसी अनाज चक्र के लिए पागल हंसी। कंठ चक्र के लिए है लस्सी हंसी, और आज्ञा चक्र के लिए उंगली हंसी, और सहस्रार चक्र के लिए रावण हंसी, गब्बर हंसी। 7 टाइप की हंसी हमें सपोर्ट करेंगे कल्पना जी। तो आप हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को देखेंगे और आप भी सपोर्ट करेंगे। जितना बड़ा ग्रुप होता है उतना आनंद आता है। दांत नहीं दिखनी चाहिए, शर्ट ये हंसना है लेकिन दांत नहीं दिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। आपके दांत दिखाई दे रहे हैं। रिलीज एंड रिलैक्स। यार फेशियल मसल्स पर भी प्रेशर आया होगा, पेट पर भी दबाव होगा। कुछ लोगों की आंखों में से आंसू आए, हाथ ऊंचा कीजिए। किस किस की आंखों में से आंसू आए? ये नंबर 1 पे चल रहे हैं। अगली हंसी है नेचुरल हंसी, रियल हंसी। मूलाधार के बाद स्वादिष्टान चक्र इससे क्लीन होता है। जैसे हम हंसते हैं वैसे हंसना है, नेचुरल। कैसे करेंगे? 1 2 3 स्टार्ट।
तनाव नहीं लेना है, रिलैक्स लेना है, टेंशन नहीं लेना है। इस समय आपको कोई नहीं देख रहा है, सर भी यहाँ पे है, एचओडी सर यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पूरे सपोर्ट में है, आपके हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आपको सीरियस नहीं होना है, सीरियस का टाइप ही नहीं है, ठीक है। अगला क्रम देखेंगे, अब इसमें सीरियस होना है एक बार, जैसे आप होते हैं, और दूसरे बार में हंसना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। फिर सीरियस। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सीरियस मूड में रहेंगे। इस तरह रिलीज एंड रिलैक्स। ये मणिपुर चक्र के लिए था। अगली हंसी है पागल हंसी। कई बार आपने देखा होगा, पागल क्यों हंसता है पता ही नहीं होता है, कोई कारण थोड़ी होता है। ये अनाहत चक्र को क्लीन करने के लिए, ये यहाँ पे अनाहत चक्र से क्लीन होता है। एक्शन कैसे करना है, इस तरह से। हम क्यों हंस रहे पता ही नहीं, कोई रीजन थोड़ी है। तो तैयार है हंसने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है पागल बनने के लिए। वो कुछ सेकंड के लिए बनाएंगे हम, 1 मिनट के लिए। ओके 1 2 3 स्टार्ट। हम हंस क्यों रहे होंगे? हम क्यों हंस रहे? अगला क्रम है लस्सी हंसी। तो कैसे करते हैं देखिएगा। ये लस्सी का गिलास है ये, और ये खाली गिलास है, और लस्सी बनाना है और पीते बसना है। थायराइड के लिए विशेष लाभदायक है। जो सप्रेस होते रहते हैं ना, उन्हीं को डिप्रेशन और उन्हीं को थायराइड की प्रॉब्लम या डायबिटीज जिनको भी है, वो सप्रेशन के कारण है। आप यदि डीप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा, वो दबाए हुए हैं, दबे हुए तो उससे नेगेटिविटी स्टोर होती रही, इसलिए हार्मोन डिसबैलेंस हो गए। तो इसको क्लीन करने के लिए है। एक बार देखेंगे। लस्सी बनाते रहिए, पीते रहिए, हंसते रहिए। रिलीज एंड रिलैक्स। अब आता है आज्ञा चक्र के लिए। ऐसे बोलते हैं उंगली हंसी, इससे आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। एक दूसरे को उंगली दिखा दे हंसेंगे। तैयार है सभी? तो ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। चलिए लास्ट हंसी बची हुई है, उसको कहते हैं गब्बर हंसी, रावण हंसी, अट्ठास हंसी। दिल खोल के हंसना है, दोनों हाथ ऊंचा उठाकर ठहाका लगाते हुए। 1 2 3 स्टार्ट। अभी इस समय आपके सारे तनाव का लेवल डाउन हो चुका होगा, परसेंटेज घटता चला जा रहा है, लेकिन ये क्वालिटी है। क्रीम का छोटी को कमी होती है, तो ये जो बैठे हुए हैं
निश्चित रूप से आपको कुछ और खास मिलने वाला है। इसके बाद में जो हैप्पीनेस आपके अंदर में क्रिएट हुई है वो कई गुना बढ़ाने की एक टेक्निक हम बताने जा रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने इसको कराया है। 2 मिनट की प्रार्थना है। इसमें आपको क्या करना है, सोचना है, जाने अनजाने जो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं उसके लिए माफी मांगते हैं अपने ईश्वर का ध्यान रखते हुए, जिनको भी आप मानते हैं। तो ये पूरा क्लीन होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, अंतःकरण पवित्र होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं निस्वार्थ भावना से की गई 2 मिनट की प्रार्थना बड़ी से बड़ी साधनाओं से ज्यादा फलदायी है। तो करेंगे आप लोग 2 मिनट की प्रार्थना। पहले बार में भावना क्या करनी, जाने अनजाने में गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना। हो सकता है कई लोगों ने हमको हर्ट किया होगा, दिल दुखाया होगा, उनको माफ कर देंगे। माफ नहीं करेंगे तो हम खुद ही परेशान रहेंगे। तीसरी बात भावना क्या है, ईश्वर ने हमको जो जो दिया है, अक्सर हम कंप्लेंट मोड में होते हैं कि आपने उनको तो ज्यादा दिया, हमको कम दिया। तो इसको थैंक यू कहना है। ईश्वर ने जो जो दिया है धन्यवाद का भाव रखते हैं। जितना धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे, उतनी चीजें बढ़ के मिलेगी। जितना कंप्लेंट करेंगे, जो मिला है वो भी ले लेंगे। ईश्वर ध्यान रखेंगे तो हमेशा आप थैंक यू कहेंगे। और फिर इस सेशन में जितने लोग उपस्थित हैं, आम्रपाली यूनिवर्सिटी में जितने लोग यहाँ पे इस समय स्टडी कर रहे हैं, जितना स्टाफ है, संजय सर ने ही इसको डेवलप किया है जहाँ तक मैंने स्टडी की थी। डिंगरा सर, संजय डिंगरा सर का ये विजन था। जैसे महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो मैं तो चाहूँगा कि सर को दिव्य दृष्टि दी, जिससे भविष्य में रोजगार पैदा करने के लिए इतना अच्छा अवसर आपके लिए उपस्थित करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। उनका भी हम धन्यवाद करेंगे कि जब उन्होंने किया तो प्लान बनाया, तभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो धीरे धीरे और दायरा बढ़ाते चलते रहेंगे। जैसे हल्द्वानी और इस क्षेत्र में जितने लोग निवास कर रहे हैं, उन सब का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ हो, सुखी हो। यहाँ पे रामनगर और जिम कॉर्बेट और ये पूरा क्षेत्र में नैनीताल जिले में जितने लोग निवास करते हैं उन सबका मंगल, उत्तराखंड में जो लोग निवास कर रहे हैं उन सबका मंगल हो। सभी धर्म के, सभी जाति के नर नारी, और भारतवर्ष में 150 करोड़ लोग हैं। पूरी दुनिया में लगभग 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, उन सबका मंगल हो। उन सबके कल्याण की हम प्रार्थना करेंगे। जितनी गहराई से आप प्रार्थना दूसरों के लिए मंगल की कामना करेंगे, उतना ही स्वयं का आपका कल्याण होगा। जो जितना मंगल की कामना दूसरों के लिए करता है, सबसे पहले उसका मंगल होता है। तैयार है आप सभी मंगल की कामना करने के लिए? तो पहला प्रयास, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। जाने अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, मन वचन कर्म से हमसे कोई भी गलती हुई हो, हमारे कारण किसी का दिल दुखा हो, कोई हर्ट हुआ हो, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष के कारण, पूर्व जन्म के कुसंस्कारों के कारण, बुरे संस्कारों के कारण कोई गलतियां हो गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। और परमात्मा की शक्ति को इनवाइट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो गलती हो गई हम उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। हमें संकल्प शक्ति दीजिए, बल दीजिए कि उनको हम रिपीट ना कर सकें। जिन लोगों ने हमें हर्ट किया है, परेशान किया, उनको माफ कर दीजिए। उनका कर्म उनके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। जिन्होंने भी हमको परेशान किया उनको माफ कर दीजिए। ईश्वर ने हमको जो जो दिया हुआ उनको धन्यवाद का भाव रखते, थैंक यू, शुक्रिया करते। ये मानव जीवन मिला है, अनमोल जीवन। ईश्वर ने हमको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उत्कृष्ट बनाकर दूसरों को श्रेष्ठ बनाने की शक्ति दी है। ईश्वर का कोटि को धन्यवाद। धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, जो जो ईश्वर ने हमको दिया हुआ है, परिवार, जो जो हमको मिला है, इसके ईश्वर का कोटि को धन्यवाद, थैंक यू। सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं, सर्वभौम सुखिना की प्रार्थना दिल की गहराई से सबके, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उन सबका मंगल हो। आम्रपाली यूनिवर्सिटी में जितने लोग स्टडी कर रहे हैं, जितने स्टाफ है, उन सबका मंगल हो। संजय डिंगरा सर से लेकर पूरा मैनेजमेंट, महेंद्र सर जिन्होंने ये अरेंज किया, उन सबका, शैलेंद्र सर, सभी की कल्याण की प्रार्थना यहाँ पे कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा
द्वैतम गमय। इस समय पूरे विश्व में अशांति व्याप्त है, युद्ध की महामारी चल रही है, उसमें शांति स्थापित हो। जो युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं ऐसे देशों के नायक, उनके मन में भी शांति स्थापित हो, युद्ध समाप्त हो, इसलिए हम शांति पाठ करते हैं। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, सबके लिए स्वस्थ शरीर, सबके लिए स्वच्छ मन, सभ्य समाज का निर्माण हो, मनुष्य में देवता का उदय, धरती पर स्वर्ग का उदय, सबका भला, सबका मंगल की कामना के बाद में हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कुछ बिल्कुल शांत, 1 मिनट के लिए सबकी कल्याण की प्रार्थना, शांति की प्रार्थना, 1 मिनट बिल्कुल शांत। सबके अंदर विराजमान परमात्मा के अंश आत्मा को प्रणाम करते हैं। सभी आत्मीय भाई बहनों, फिर से धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। महेंद्र सर और हमारे साथ में शैलेंद्र सर, बाकी कल्पना जी और भी कृतिका, आपका सभी का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसमें और भी जो कंटिन्यू ब्रेन को शार्प करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करना चाहे तो उनके लिए हमारे पास कुछ होमवर्क टाइप का है, जिससे जो IAS बने हैं, PCS बने हैं या जो बहुत ऊंचाई पर गए उनके लिए एक हमने टेक्निक दी हुई है जिसको कहते हैं मंत्र लेखन, गायत्री मंत्र लेखन। कल से नवरात्रि आप प्रारंभ होने जा रही है, आपको पता ही होगा। तो इन दिनों में यदि मंत्र लेखन किया जाता है तो इसकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लेना चाहे निःशुल्क आपको यहाँ से कॉपी दी जाएगी, लेकिन आपका नाम नोट किया जाएगा और फिर आपका फॉलो लिया जाएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है, आप पहले से बेहतर हुए कि नहीं हुए। और भी आपको कभी कोई पर्सनल आप हमसे कनेक्ट करना चाहे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर हम दे देंगे, आप इनके पास है ही। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई प्रश्न है आपके? इसमें क्लोज करने के लिए कोई सर, क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए एसिड की आवश्यकता होती है सर। वो एसिड नहीं होगा या वो अम्ल नहीं बनेगा तो डाइजेशन नहीं होगा। तो उस समय क्या है, हम बीच बीच में पानी पिएंगे। जैसे मान के चलिए अग्नि जलाने के लिए बीच बीच में उसमें पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि बुझ जाएगी। उसमें आप उसके लिए घी डालेंगे तो क्या होगा, वो प्रज्वलित हो जाएगी। तो बीच में पानी पीना, वाघभट जी कहते हैं कि वो विष के समान काम करता है। आपने यदि वाघभट जी का नाम सुना होगा तो वो इसमें विशेष रूप से इस पर उन्होंने चर्चा की हुई है। भोजन से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में आप लेते हैं तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। बीच में यदि पानी पिया जा रहा है तो आपके डाइजेशन को स्लो करेगा, क्योंकि वो इस एसिड को डाइल्यूट करेगा और भोजन पच नहीं पाएगा। ऐसे लोगों को कोलाइटिस की प्रॉब्लम और डाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इसमें अक्सर हमने पाई है। तो आप कुछ दिन लगेगा, आपको हैबिट यदि हो गई हो तो आप खीरा, ककड़ी, सलाद लेकर या थोड़ा सा 1 घूंट पानी पी ले। जब आपको पानी रखना चाहिए कि कभी हो सकता है खाते खाते कई बार
बात नहीं करनी, इसलिए कहते हैं कि शांत होकर भोजन करना चाहिए। लेकिन आजकल वो मोबाइल का ज़माना है, कभी कॉल आ गया, कुछ हो गया, तो ऐसे में खाते खाते कोई कण आपका अन्न नलिका में न फंस जाए, उस समय पानी आपके पास होना चाहिए। रखिए, कभी हल्का सा एक घूंट पानी पी लिया, लेकिन पानी पीने की आदत को आपको हटाना है। पानी पे बहुत बड़ा रिसर्च है, मैं आपको कभी सेशन होगा तो हम बताएंगे कि पानी को ठीक करके हम 1000 प्रकार के रोगों को ठीक कर सकते हैं। कौन सा पानी सही होता है उस पर भी बहुत बड़ा रिसर्च है। हाँ, हुंजा वैली का नाम सुना है आपने किसी ने? हुंजा वैली, हुंजा वैली पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वहाँ के लोगों के एवरेज एज 120 साल है। वहाँ की लेडीज 65 साल तक प्रेग्नेंट हो सकती है, और उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि 65 साल की है। आप गूगल में भी चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको, हुंजा वैली कहेंगे तो तुरंत निकल के आ जाएगा। तो उसमें उन्होंने उस पर रिसर्च जापानीज लोगों ने किया और भी साइंटिस्ट लोगों ने किया कि ऐसा क्या है, उनकी एवरेज ज़्यादा कैसे है, वो हमेशा यंग कैसे रहते हैं। तो उन्होंने पाया कि वो स्रोतों का पानी पीते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल नेचर पर डिपेंड है, और उनका मेनली जो पानी है वो स्रोतों वाला है, जो झरनों का पानी कहते हैं, स्रोतों का पानी कहते हैं, या बाज आपने भी देखा होगा पहाड़ों का पानी कितना अच्छा होता है, वो डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। और वही हम यहाँ पे आ जाते हैं तो डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा रोल है इसमें। और कोई किसी का क्वेश्चन? क्लोज करने के लिए मैं सर को, एचओडी सर को इनवाइट करूंगा। सर ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अमूल्य समय अपने दिनचर्या से निकाला। और हमारे जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये अलग अलग क्लासेस से, फाइनल ईयर, 1 ईयर के बैचेस के, 4 ईयर प्रोग्राम के, 3 ईयर बैचेस के, मतलब ये कोई पर्टिकुलर किसी क्लास के नहीं, अलग अलग प्रोग्राम्स के हमारे बच्चे हैं जिन्होंने, मुझे लगता है कि आप सभी को फायदा मिला। आवाज नहीं आई? यस सर। गुड, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं साथ ही साथ कृतिका मैम, अल्पना मैम, इन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने प्रपोजल मेरे आगे रखा कि वो एक्चुअली एक ऐसा कुछ प्रोग्राम चाहते हैं कि जहाँ पर हम न्यूट्रिशन, बैलेंस लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ के ऊपर बच्चों के साथ चर्चा कर सकें। तो मैंने मैम से एक ही बात कही थी कि जो भी आप एक्सपर्ट्स होंगे, जो भी लाएंगे, तो इसे थ्योरेटिकल ना होके ये बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड हो, ताकि बच्चे उसको प्रैक्टिस करें। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक एक्टिविटी बेस्ड आज का सेशन हुआ है। आप लोग को अच्छा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शैलेश सर का भी, जो हमारे डीन सर हैं या बीबीसी सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रपोजल को संस्तुति दी ताकि हम ये प्रोग्राम आगे कर सकें। हमारे रिस्पेक्टेड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का, जिन्होंने ये प्रोग्राम करने का हमको परमिशन दिया कि आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं बच्चों के इसके लिए। और जितने भी मेरे लैब अटेंडेंट्स हैं, जितने मेरे मल्टीटास्किंग पर्सनल्स हैं, जिन्होंने पूरे लैब्स को सजाने में या लैब्स को, इस सेमिनार हॉल को व्यवस्थित करने में हमको जो अपनी हेल्प की है, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा दी गई जो भी योग की एक्टिविटी बच्चों ने कुछ सीखा होगा। और मैं सबसे आशा करता हूँ कि आप घर जाके भी इन एक्टिविटीज को आप अपने डेली लाइफ में लाइए। जैसे कि सर ने बताया कि स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हुए बच्चे हो, स्ट्रेस है, आप लोगों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, नौकरी का स्ट्रेस है। इन डेली लाइफ वी फील सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, वेदर इट इज इमोशनल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस। तो सर ने जितनी भी एक्टिविटीज बताई है वो आपके स्ट्रेस को, आपके मेंटल हेल्थ के लिए और एक बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए काफी फायदेमंद है। और सर ने जैसा कि बताया कि अगर आपको कोई भी सर से हेल्प चाहिए तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू।